अभी तुम जाओ और तैयारी करो शाम की। अच्छा रुको तो सही। अलमीर, अब तो तुम खुश हो ना कि मैंने भैया से माफी मांग ली है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद हमारा निकाह है और तुम ऐसे ही। तुम्हारा मूड ऑफ था इसलिए आई, वरना नहीं आती। रियली? ऑफ कोर्स। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं, बिकॉज आई नो यू। निशी, तुम किसी चीज को दुरुस्त मान लो ना तो फिर कोई कुछ भी कह ले, तुम राय नहीं बदलती। ठीक है, यूर राइट, लेकिन तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने ये सब कुछ किया है। सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हमारी शादी हो रही है अलमीर, और मैं नहीं चाहती कि इतना खूबसूरत लम्हा किसी भी वजह से खराब हो। यू रियली नो राइट that I really love you and you're important to me. तुम्हारी खुशी भी बहुत ज्यादा important। यू मैड। तुम बिल्कुल पागल हो निशी। क्या हरकत थी। And I really love you as well. Thank you. तुमने आज साबित कर दिया कि मेरा इंतखाब सही है। तो क्या इससे पहले तुम्हें कोई शक था? कोई शक नहीं था, आहिस्ता बोलो। I trust you more than I trust myself. बस दूसरों की बातों को लेके कभी कभी खौफजदा हो जाता। I love you. तुमसे शादी तो हो जाए अलमीर, फिर मैं अपनी इंसल्ट का एक एक बदला लूंगी। निशी कभी किसी के आगे नहीं झुकी। चलो जाओ, शाम की तैयारी करनी है बहुत। ठीक है, लव यू टू, बाय। अल्लाह मी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई। क्या क्या तमाशा हुआ है अल्लाह। बहुत बुरी थी ना वानिया, है? एक आंख नहीं भाती थी इनको। अब पता चलेगा इनको कि बुराई होती क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अलमीर जैसे समझदार लड़के ने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली। मोहब्बत अंधी होती है अम्मा, अभी उसकी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी है, बस। बेटा, लेकिन तुमने वीडियो जो मुझे भेजी थी उसमें तो खूबसूरत दिख रही थी वो लड़की। अम्मी तो मुझे एक बात बताएं, अलमीर में कौन सी कमी है? खूबसूरत है, जवान है, नक्शो नगार देखी आपने उसकी? उसको मिशाल से बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल सकती है, लेकिन अब क्या करें, भाई साहब का दिल ही आ गया। कबीर के क्या तासुरात हैं? ओफो मीन, ना पूछे मुझसे। मचले पड़े हैं, तिल मिला रहे हैं कि ये क्या हरकत हो गई, बोल नहीं पा रहे। उफ, देखकर ठंड पड़ गई, लेकिन वाकई में अब आएगा मजा। अरे अभी घर में आए नहीं तो ये हाल है, बाद में क्या होगा? तमाशे होंगे अम्मी, तमाशे होंगे, तमाशे। मैं दूर बैठ के तालियां बजाऊंगी और रोज एक नया ड्रामा होगा। अब तो बिच्छू घर में आ गया है, डंक भी मारेगा और मजा भी आएगा। देखो वानी, तुम्हें एक और मौका मिला है। अब तुम घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इन सब की खिदमत करो, इनकी खुशामदे करो, ताकि इनको भी पता चले कि तुम मिशाल जैसी नहीं हो। और सुनो, तुमने कबीर से माफी मांगी? टाइम ही नहीं मिला अम्मी माफी मांगने का, कब मांगती। अरे बेटा, तुम पहली फुर्सत में उससे माफी मांगो, तुम्हें किसी भी सूरत इस घर से नहीं निकलना है। जानती हूँ अम्मी, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। अब मेरे मसले मैं नहीं सुलझाऊंगी तो और कौन सुलझाएगा? मेरा है ही कौन मेरे अलावा इस घर में। हाय हाय, अब जाती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो गई ना तो वानिया की शामत आएगी। चलो ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, बाय। देखती हूँ मौका मिलता है माफी मांगने का।
भैया मैं और मिशी आते हैं फिर। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे इन लॉज ने डिनर का कहा है, याद है ना? ऑफ कोर्स। लेकिन डिनर में काफ़ी टाइम है, तो तुम विशाल को लेकर घर चलो, मुमानी रस्में भी कर लेंगी। पता नहीं मामी कौन सी रस्में करने वाली हैं। मिशी वैसी रस्मों से चिढ़ती है, फिर कोई नया तमाशा ना हो जाए। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए बेटा। हाँ, मैंने तो भाई साहब से भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये कुछ इनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर सही। चले ना आप हमारे साथ, घर पर रेस्ट कर लें, फिर डिनर पर साथ चलेंगे। दरअसल कबीर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जाके रेस्ट करना चाहें। चलें, इट्स ओके, लेकिन कल रिसेप्शन पर जरूर आना आप। भाई गाड़ी तक तो छोड़ दो। जी जी। तो मिशी जल्दी कर लो, फिर निकलते हैं। वेट कर रहे होंगे सब। क्या हो गया अगर सब वेट कर रहे हैं तो? जो भूख लगी हुई है, मैं वापस घर नहीं जा रही। वापस नहीं जाना मतलब? भैया वेट कर रहे होंगे ना मिशी, अभी लेट्स गो होम। मैं नहीं जा रही घर। ओके ठीक है, एज यू विश। एक्सक्यूज मी। हाँ प्लीज अलमीर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़े भैया बहुत ज्यादा खफा हैं। प्लीज तुम एक काम करो, भाभी को समझाओ और लेकर आओ। असल वो नहीं आएगी, और अगर वो आई और वहां रस्में हुई तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, और अगर उसका मूड ऑफ हुआ ना तो सबका मूड ऑफ हो जाएगा बॉस। मुझे एक बात बताओ अलमीर, बताओ मुझे, मैं बड़े भैया से क्या कहूँ? भैया से तुम कुछ ना कहो, मेरी बात कराओ। यार अलमीर, तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? बड़े भैया का मूड ऑफ हो जाएगा। देख हर्षल, मिशी नहीं आएगी, मैं उसको फोर्स नहीं करना चाहता। इट्स अ बिग डे यार, उसका मूड ऑफ नहीं होना चाहिए आज, प्लीज। तुम मेरी बात कराना, मैं कोई बहाना करता हूँ, मैंने सोच लिया, बात करा। होल्ड ऑन। भैया कौन? अलमीर। हाँ अलमीर। जी भैया, बस अभी अभी डॉक्टर आए हैं तो वो चेकअप ही कर रहे हैं। अच्छा, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं और मामू आ जाते, बल्कि तुम उनको यहीं ले आओ और आज का डिनर कैंसिल कर दो। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो मिशी कह रही थी, होता रहता है, शुगर लेवल इनका अक्सर डाउन हो जाता है। असल में वो शादी की तैयारियों में अपना ख्याल ही नहीं रखा है इन्होंने, तो अभी खजूर खिलाई है उनको और दवाइयाँ दी हैं, तो आई एम श्योर वो विल बी स्टेबल इन अ व्हाइल। फिर भी देख लो, मेरी अगर हेल्प चाहिए तो बता देना। श्योर श्योर भैया, मैं और किसको बताऊंगा, बस मैं डॉक्टर से बात कर लूं, फिर आई लेट यू नो। ओके, हाफिज। किधर चले गए थे? खाना ठंडा हो रहा। तो वो कॉल आ गई थी ना घर से। जी, वो खाना कौन छोड़ के जाता है? आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं लग रहा बहुत अजीब लग रहे हैं इन कपड़ों में खाना खाते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ ली।
मैं ऐसे ही सोच रहा था, तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए था। क्या करना था मैंने रुक के? कोई खास काम तो था नहीं जो रुक जाते। भाई नई नवेदी दुल्हन आई है, उसका कोई वेलकम, कोई छोटी मोटी चीजें। हाँ हाँ, नई नवेली दुल्हन के लिए जरूर रुक जाती अगर उसके मिजाज से वाकिफ ना होती तो। क्यों, विशाल ने तुमसे कुछ कहा? क्यों? वो मेहंदी वाला वाकया आपको याद नहीं है कि मैं फिर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए रुक जाती? भाई वो तो मेहंदी की रसूमात थी ना, कई लोगों को मेहंदी की रसूमात पसंद नहीं आती, और मिशाल तो वैसे भी बाहर से आई है, हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, सिर्फ मेहंदी की रसूमात नहीं, वो सब रसूमात से चिढ़ती है। उसने साफ तौर पे अलमीर से ये कह दिया था कि अपने घर वालों को बता दो कि मुझसे कोई फजूल हरकतें ना करें। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? सरसलान ने बताया था। अम्मी ठीक कह रही हैं डैड। मिशाल ने अलमीर से सख्ती से कहा था कि कोई भी रस्मात नहीं होगी, बल्कि आज निकाह के बाद घर आने के बजाय डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के पास होटल चली गई। वैसे भी रात को यहीं आना है, तो मैं घर नहीं जाऊंगी। सुन लिया आपने? बेटा वो तो उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो गई थी। डैड, अलमीर बहाना बना रही था ताकि भैया खफा ना हो, नाराज ना हो, इसलिए। लो। एक्सक्यूज मी, कॉल आ गई। हेलो। अब पता चल गया आपको जो मैं कह रही थी? विशाल के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसे मैं पहले से जानता नहीं था, लेकिन अलमीर ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। वो अच्छी तरह जानता है मैं किस तरह खानदान वालों को लेकर चलता हूँ, सबको साथ रखता हूँ, समेट कर रखता हूँ, और उसने ऐसी लड़की का इंतखाब किया है जिसे ना खानदान का पता है ना खानदानी रिवायत का। वो तो बस आजाद रहना चाहती है। कबीर, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? उन दोनों की जिंदगी है, वो दोनों जाने। मैं विश तुम समझ नहीं रही हो, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। आज उसे खानदानी रसूमात पसंद नहीं है, कल खानदान वालों के साथ रहना पसंद नहीं करेगी तो क्या करेंगे हम? अरे कबीर, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। हैरत मुझे अलमीर पर है, उसकी हर बात पर हाँ कह देता है। उसे एहसास ही नहीं है कि मिशाल के रवैये से दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। देखें, अलमीर को हम समझा सकते हैं, वो इसी खानदान का फर्द है और मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी समझे। अब देखो मामू और मुमानी कैसे चले गए। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि खानदान में शादी हो और वो इस तरह मेहमानों के जैसे रुखसत हो जाए। और मुमानी तो हमेशा एंड तक सारी रसूमात करवाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, ऐसे कभी हुआ ही नहीं। अच्छा चले, इतना परेशान नहीं हो। आज आप काफी थक गए, कल भी इतना काम है, अब आप रेस्ट कर लें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मोहब्बत करने वाली नेक और समझदार बीवी अता की है। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहती थी भैया, मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट माहौल में हुई है और मैं फैमिली से हमेशा दूर रही हूँ, हॉस्टल्स में रही हूँ। मुझे एडिशंस के बारे में ना कोई आइडिया ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें। इट्स ओके, आइंदा ख्याल रख लो। जी 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 भाई। आज तुम दोनों का निकाह है, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया मैं सिर्फ आपसे
सॉरी कहना चाहती थी और प्लीज प्लीज आप सब बातों को इग्नोर करते हैं, भूल जाएं। थोड़ी देर पहने रहती ब्राइडल ड्रेस, मुझे तुम्हें दुल्हन बने देखना था। क्या मतलब अलमीर, 4 घंटे से मैंने इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ था, इतनी गर्मी भी है, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में नहीं देखा क्या? अजीब बातें कर रहे हो, तुम्हारे साथ ही बैठ के खाना खाया है ना मैंने। रेस्टोरेंट की बात और थी मिशी, वहां लोग थे, डिस्ट्रैक्शंस थी, मुझे तुमसे बातें करनी थी, दिल की बात कहनी थी। तो अब देख लो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, जी भर के देख लो, आओ बैठो मेरे पास, बातें करते हैं। लेकिन आई एम टायर्ड एज वेल, पता है बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब क्या फायदा? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि आज हमारी शादी हुई है, मुझे तुम्हें देखना था, तुमसे बातें करनी थी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना लोगों के, और वेडिंग गिफ्ट देना था। अब करो ना बातें मेरे साथ, दिखाओ क्या लाए हो मेरे लिए, वेडिंग गिफ्ट तो दिखाओ। थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा आओ ना, बैठो तो सही। अलमीर कम ऑन मैन। आता। ऐसे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत प्यारा है। क्या हुआ भाई, सब नाश्ते पर क्यों नहीं आ रहे? बस आते ही होंगे, और दूल्हा दुल्हन का तो पहला दिन है शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए तुम लोग? बस भैया वो रेडी हो रहे थे, आ गए। दूल्हा दुल्हन से पूछो उन लोगों ने नाश्ता करना है या नहीं। मोमानी ने इतना जबरदस्त नाश्ता भेजा है, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। कबीर, उनकी शादी का दूसरा दिन है, थोड़ा सा टाइम दे, तैयार हो रहे होंगे वो लोग। चलो फिर बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मैं हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। अलमीर का है? वो एक्चुअली एक क्लाइंट की कॉल आई है, तो वो रिसीव करके आ ही रहा है। मिशाल, वो मम्मी ने स्पेशली तुम लोग के लिए नाश्ता बनाकर भेजा है, क्या दूं तुम्हें? नहीं, इट्स टू ऑयली, ये सब कुछ नहीं खा सकती, आई एम ऑन अ डाइट। वो एक्चुअली इन्होंने काफी प्यार से बना के भेजा था, तो हाँ, तो मम्मी के प्यार के चक्कर में मैं अपनी सेहत खराब कर लूं? हेल्थ पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, कुछ हेल्दी खाऊंगी। फ्रूट्स तो ले सकती है ना? दैट्स अ गुड आइडिया।
उठो जल्दी करो, चलो। मैं तैयार हो गई हूँ, चलो बाबा। चलते हैं, बैठो तो सही। देखो सलोन जाना है, इतने सारे काम है, प्लीज जल्दी करो ना, उठो। अरे नीड टू टॉक टू यू, प्लीज बैठो। आओ। तो सलोन जाना है ना। क्या बात है? मैंने तुम्हारी अब तक सारी बातें मानी है, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है, चाहे मेरे घर वाले हर्ट हुए हों उससे, फिर भी। लेकिन मेरी कोई बात गलत तो नहीं थी। देखो, जरूरी नहीं कि जो तुम्हारा सही हो वो किसी और का भी सही हो। अगर तुम्हें अपनी पसंद अजीज है तो औरों को भी अपनी पसंद अजीज है। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि आज रिसेप्शन है और घर वालों के अलावा बहुत सारे लोग होंगे, तो ये कि आज कॉम्प्रोमाइज कर लेना, सबसे अच्छे से मिलना, मे बी विद अ स्माइल, एंड स्पेशली भैया की बात को इग्नोर मत करना। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? नो वे, नो, यू नो आई वुडंट डू दैट। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मान है तुम पे, सो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। कम ऑन यार, मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती? एक दिन अगर अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कर लोगी तो क्या हो जाएगा? कोशिश करूंगी। नो, कोशिश नहीं, यू हैव टू प्रॉमिस मी, वादा करो। ओके, अब चलिए, उठो, जल्दी आ जाओ। बाकी देर में प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा शीबा, विशाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ के रस्म और रिवाज समझ में ही नहीं आ रहे। तो महविश, क्या वो पहली दफा पाकिस्तान आई है? हाँ। फिर तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए ये रस्म और रिवाज, ये तौर तरीके बिल्कुल नए, उसे समझ में ही नहीं आ रहा होगा कुछ। पर जो भी हो महविश, ना समझ आना और मिसबिहेव करना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और वो जो कर रही है, दैट्स रियली रूड। यू नो व्हाट शीबा, हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए उसको। हमें इतनी जल्दी किसी के लिए राय कायम नहीं करनी चाहिए। या यू आर राइट महविश, लेकिन उसकी वजह से शादी के दोनों फंक्शन स्पॉइल हो गए। आई एग्री। एनीवेज, वैसे जोया, आजकल तुम लिफ्ट नहीं करा रही हो? शादी का घर है, सो काम है मुझे। अब क्या सारे काम छोड़ के मैं तुम्हें लिफ्ट कराऊं? बाय द वे, प्यारी लगी। वो तो मैं नहीं प्यारी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो शुएब भाई, मैं अरसलान से खाना लगवाने का कहने आई थी, भैया ने कहा था। कुछ खाएंगे आप? हाँ, मैं खा लूंगा। एक्सक्यूज मी। जरूर तो मुझे बुलाने आई होगी। चलो। मैंने फरीद से कहा था संडे है कल, रुक जाए, लेकिन रुकी नहीं। कबीर, आप जानते हैं वो अपने शौहर के मिजाज के हिसाब से चलती है। ये बात भी है, शुएब के मिजाज का कोई भरोसा नहीं है, कब उसे कोई बात अच्छी लग जाए कब बुरी, पता ही नहीं चलता। वैसे तो मेरे दोनों भाइयों को बीवियां भी ऐसी मिली, उनके भी मूड का पता नहीं चलता। विशाल का कल कितना अच्छा मूड था। खैर, मिशाल के लिए तो मैं ये कहूंगी कि उसको थोड़ा सा टाइम दें, वो घर वालों को समझे, माहौल को समझे और
आई एम होपफुल कि वो एडजस्ट कर जाएंगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि घर का माहौल अच्छा रहे बस, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जब सब मिलजुल कर रहे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। हाँ तुम्हें चाहिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भैया वो ब्रेकफास्ट पर जा रहे हैं। हाँ जरूर जाओ, लेकिन लंच पर तो आओगे ना? वो सॉरी भैया, एक्चुअली लंच हम डैड के साथ ही करेंगे। बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आए हैं एंड आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देम। चलो ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू। चलिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज। आज तो मूड अच्छा था। अच्छी बात है। मुझे लगता है अलमीर ने समझाया हो। आपसे कह रही हूँ ना, अलमीर एक समझदार लड़का है। वो मुझे पता है मशाल को हैंडल कर ले। मामा, पापा ने मुझसे कहा था कि 1 घंटे में आ रहा हूँ और फिर आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा, मगर वो अभी तक नहीं आए। पापा बिजी है ना, इसलिए। क्या होता अगर आप मामू जान के घर रुक जाती? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पापा को जरूरी काम था इसलिए। वो लोग पापा को काम था ना, आपको तो नहीं था ना। अमल आप कितनी बातें करती हैं। कहा ना पापा को काम था। और सही से कलर करो, ये देखो। पापा आ गए। पापा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। बेटा अभी तो पापा को बहुत सख्त भूख लगी हुई है। मैं पहले खाना खा लूं, फिर मैं आपको शाम को ले चलूं। प्लीज पापा। अमल, पापा ने कहा है ना, जिद नहीं करते, बाद में चलेंगे। आपने खाना खाया है? खा लिया। अच्छा, तुम अभी कलरिंग करो, मैं जल्दी से खाना खाकर आता हूँ, फिर मैं आके देखूंगा कि आपने क्या बनाया, फिर मिलेगा इनाम आपको। ठीक है, चल मैं आता हूँ। मैं खाना कर। देखो वानी, तुम्हें एक और मौका मिला है। अब तुम घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इन सब की खिदमत करो, इनकी खुशामदीद करो, ताकि इनको भी पता चले कि तुम मिशाल जैसी नहीं हो। अरे बेटा, तुम पहली फुर्सत में उससे माफी मांगो, तुम्हें किसी भी सूरत इस घर से नहीं निकलना है। वानी, वानी। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम बोलो। अब यार वो दोस्तों के साथ प्लान बन गया है तो मैं जा रहा हूँ। आज संडे था, मुझे ले जाते बाहर अपने साथ। यार एक जमाने बाद अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, इतनी मुश्किलों से प्लान बना है और तुमने शिकायतें शुरू कर दी। अरे तुम रोज तो घूमती हो, काम करो ना, अपनी किसी दोस्त को कॉल करो, चली जाओ उसके साथ। क्या हो गया? टेक इट इजी। वाह वानिया। एक बात बताओ जी। बड़े भैया को अलमीर की शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी, कुछ जोया का भी ख्याल है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी की उम्र तो जोया की भी है, बल्कि लड़कियों की शादी तो मुनासिब वक्त पर कर देनी चाहिए।
वो भी पढ़ रही है। अगर वो एमए के बाद पीएचडी करना चाहेगी तो तुम तब भी यही कहोगी कि वो अभी पढ़ रही है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो भैया का मसला है। वो चाहे जोया की शादी जल्दी करें देर से करें, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। बात यही है कि वो कुछ नहीं जानता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जोया और सनान के दरमियान काफी बेतकल्लुफी है। लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जोया और अरसलान साथ बड़े हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माँ बाप के जाने के बाद मामू और मोमानी ने ही हमें पाला है, और जोया की तो परवरिश मम्मी ने ही की है। अरसलान और जोया में इसीलिए दोस्ती है। दोस्ती से कुछ ज्यादा लगता है। और इसमें कोई खफा होने वाली कोई बात नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर दो। घर का लड़का घर की लड़की। और मेरा काम था मशवरा देना, सो मैंने दे दिया। आगे तुम लोगों की मर्जी। शोएब ने आज से पहले कभी जोया के बारे में ऐसी बात नहीं की, फिर आज क्यों? क्या सोच रही हो? खाना खाओ।